भरोसे का टूटना। कंचन नगर गांव की शामें हमेशा शांत हुआ करती थीं। मिट्टी की खुशबू, दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज और खेतों से लौटते लोग, इसी सुकून भरी दुनिया में चंदन अपने परिवार के साथ रहता था। चंदन बहुत सीधा इंसान था। वो रिश्तों को दिल से निभाता था और लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। उसका छोटा भाई गणेश शादी लायक हो चुका था। एक दिन वरंदावती शहर से लड़की वाले गणेश को देखने आए। घर में चहल पहल थी। औरतें रसोई में लगी थीं। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की थी, नेहा। नेहा, गायत्री की छोटी बहन। उम्र सिर्फ 17 साल। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अजीब सी गहराई। जब सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी नेहा ने चंदन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। चंदन ने भी सामान्य तरीके से मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि यही मुस्कान एक दिन उसके भरोसे को तोड़ देगी। कुछ महीनों बाद गणेश और गायत्री की शादी हो गई। दोनों परिवारों का आना जाना शुरू हो गया। एक दिन चंदन गणेश के ससुराल गया। रात को छत पर सब लोग बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी नेहा चाय लेकर आई और चंदन के पास बैठ गई। आपको क्या लगता है, नेहा बोली, लोग ड्रग्स और शराब क्यों लेते हैं? चंदन ने उसकी तरफ देखा। शुरुआत शौक से होती है, बाद में आदत बन जाती है। फिर वही चीज इंसान को उसके अपने लोगों से दूर कर देती है। नेहा चुपचाप सुनती रही। फिर बोली, मतलब आदमी अंदर से अकेला हो जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पता नहीं चलता कि वो बर्बाद हो रहा है। बर्बादी शुरू में सबको अच्छी लगती है। उस रात चंदन को लगा कि नेहा बाकी लड़कियों से अलग है। छोटी उम्र में इतनी समझदारी, इतनी गहरी बातें। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। लेकिन कई बार इंसान जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही सबसे बड़ा भ्रमता है। समय बीतता गया। एक दिन चंदन के घर बड़ा कार्यक्रम था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। गायत्री का परिवार भी आया, लेकिन नेहा नहीं आई। उसकी माँ बार बार फोन कर रही थी, बेटा दवा टाइम से खा लेना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, कुछ चाहिए हो तो पड़ोस से बोल देना। माँ की आवाज़ में चिंता साफ थी। आखिर नेहा सबसे छोटी बेटी थी, सबसे ज़्यादा लाडली। नेहा की माँ ने जिंदगी में कभी उस पर शक नहीं किया था। उसने हमेशा अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की। घर से निकलते समय भी उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली थी, जल्दी ठीक हो जाना बेटा। नेहा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे ही रात हुई, घर का माहौल बदल गया। नेहा कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। उसने धीरे से फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ बोलो, उधर से आवाज आई। नेहा बाहर देखते हुए बोली, घर पर कोई नहीं है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर प्रवीण हल्का हंसा। तो क्या हुआ, बात करनी है या कहीं घूमने चलना है? ड्रामा मत करो, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। जो चाहिए वो लेकर आओ। बाहर मिलो। नहीं, घर आ जाओ। कोई देख लिया तो? नेहा बेफिक्र आवाज में बोली, इतना मत सोचो, यहाँ कोई नहीं आने वाला। वैसे भी तुम डरते कहाँ हो मेरे बच्चे। प्रवीण, तुम्हारे लिए क्या डरना बच्चा। लव बेबी लव। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला। सामने प्रवीण खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ में छोटा पैकेट और आंखों में लापरवाही। वो अंदर आया और बोला, आज तो पूरा घर शांत है। नेहा हंसते हुए बोली, हाँ इसलिए तो बुलाया है। दोनों आराम से बातें करने लगे, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। प्रवीण बोला, तुम अब पहले जैसी नर्वस नहीं रहती? नेहा मुस्कुराकर बोली, अब आदत हो गई, काफी समय जो हो गया ये सब करते हुए। कोई शक भी तो नहीं करता मुझ पर। शक करते ही मैं रो देती हूँ और सारा का सारा इल्जाम सामने वाले पर आ जाता है। इसलिए अब मैं सीख चुकी हूँ लोगों के साथ कैसे खेलते हैं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। फिर बाद नेहा धीरे से उसके पास बैठते हुए बोली, शादी करोगे मुझसे? और तुम सिर्फ रात में ही क्यों आते हो? तो और कब आऊं? दिन में भी आ जाया करो। प्रवीण हल्का हंसा। दिन में कोई देख लेगा? नेहा बोली, दिन में सब सो जाते हैं, तब आराम से आ सकते हो। वैसे भी तुम पर भी कोई शक थोड़ी करता है। आ जाओ जब तुम्हारी इच्छा हो तब। कमरे में धीमी हंसी गूंजने लगी। बाहर शहर शांत था, लेकिन उस घर के अंदर भरोसा, मासूमियत और रिश्तों की नींव धीरे धीरे टूट रही थी। रात धीरे धीरे बीतती रही। लेकिन ये पहली बार नहीं था। नेहा ऑनलाइन कई ड्रग डीलर्स से बात करती रहती थी। उसके फ़ोन में अलग अलग नंबर सेव थे। देर रात तक चैट्स चलती रहती थी। वो ऐसे न जाने कितने डीलर, कभी व्हाट्सएप, कभी कॉल, तो कभी स्नैपचैट पर। स्टफ चाहिए, आज जल्दी आना, घर खाली है। वो अपने कॉलेज के दोस्त पूरब से भी ड्रग्स देती थी। कॉलेज कैंटीन में सीक्रेटली पैकेट एक्सचेंज होते थे। उसकी दोस्त पीहू से भी नेहा ने सूरज नाम के डीलर के नंबर लिए थे, और डीलर उससे नहीं, वो डीलर को आगे होकर मैसेज करती थी। सुबह जब उसकी माँ वापस आई तो नेहा ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी माँ ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है मेरी बच्ची? नेहा बोली, अब ठीक हूँ मम्मी। उसकी माँ मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि जिस बेटी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वो अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक चंदन के हाथ नेहा का मोबाइल लग गया। शुरुआत में उसने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक मैसेज स्क्रीन पर चमका। कल वाला स्टफ अच्छा था। चंदन का दिल धड़क उठा। उसने फोन खोला और उसकी आंखें सुन्न रह गईं।
कई लड़कों के चैट्स, कई डीलर्स, कई रातों के सीक्रेट मैसेजेस। आज जल्दी आना, मम्मी घर पर नहीं है, पिछली बार वाला चाहिए। चंदन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसके भरोसे का गला घोंट रहा हो। जिस लड़की को वो सबसे समझदार मानता था, वो इतने समय से दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसके दिमाग में अचानक नेहा की माँ का चेहरा आया। वो माँ जो हर समय अपनी बेटी की चिंता करती थी, जो उसके बिना खाना तक नहीं खाती थी, उस पर कभी शक नहीं करती थी, जो हर किसी से कहती थी मेरी नेहा बहुत समझदार है। चंदन की आंखें भर आईं। नेहा की मम्मी भी आखिर कैसे शक करती, क्योंकि नेहा न तो कभी बाहर जाती और न उनके सामने ज़्यादा मोबाइल चलाती थी। और फिर अपनी सबसे लाडली बेटी जो थी, और अपनों पर ही शक कौन करता है। वो मन ही मन नेहा की माँ से कहना चाहता था, अपनी बेटी का मोबाइल चेक करो, इसे घर पर अकेला मत छोड़ा करो, इतना विश्वास मत करो, ये आपका विश्वास तोड़ रही है। इसका ध्यान रखो, इसको इन सबसे दूर करो, इसको पढ़ाई में लगाओ, बुक्स लाओ, कोर्स दिलाओ, इसको अंदर और बाहर दोनों तरीके से अकेले मत होने दो, वरना क्या नुकसान होंगे ये आप अच्छे से जानती होगी। लेकिन वो कह नहीं पाया। लेकिन उसने नेहा की दोस्त पीहू को बताया तो पीहू ने बोला मैं समझा दूंगी, आप टेंशन मत लो। चंदन बोला हाँ एक बार समझा दो, फिर वो जाने और उसका काम जाने। क्या वो समझ जाएगी, वो भी एक दिन में, जिसको लत लग चुकी और जो आगे होकर डीलर को घर बुलाती है। ऐसी लड़की को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बार बोल देना, फिर देखते हैं। ठीक है, कल बात करके बताती हूँ, पीहू बोली। कल पीहू, नेहा दोनों ने मिलकर चंदन को फोन करके सारा इल्जाम उल्टा चंदन पर लगा दिया और बोली कि तुम होते कौन हो, इसकी लाइफ रह गई, ये इसके दोस्त के साथ ड्रिग्स ले या कुछ भी करे, तुम्हें क्या करना है। इन सबको जो तुम्हारे पास सबूत है डिलीट करो, वरना हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, अपना मुंह बंद रखना। और समझे तुम। चंदन ने भी सोचा कि अगर उसने सच बता दिया तो नेहा सिर्फ 2 मिनट रो देगी और उसकी माँ अपनी बेटी की सारी गलतियां भूलकर उल्टा चंदन को ही गलत समझेगी। आखिर अपनों की गलती मानता भी कौन है। और फिर चंदन खुद से कहता है नेहा कुछ भी करे, उसे तो कोई फायदा या नुकसान तो नहीं है। अगर कोई मरे तो मरने दो, मैं तो अपनी लाइफ में खुश रहूँ ना। वैसे भी रिश्ते खराब हो जाएंगे, घर में झगड़े होंगे, और आखिर चंदन का भी अपना परिवार था। इसलिए उसने खुद को समझा लिया, जिसकी जिंदगी वो जाने, मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी शांति खराब करूं। जो खुद बदलना ही नहीं चाहता, उसकी जगह खुद को बदल लेना उचित है। वैसे भी टाइम धीरे धीरे सब भुला देता है, फिर किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात चंदन छत पर अकेला बैठा था। नीचे घर में लोग हंस रहे थे, लेकिन उसके अंदर सब टूट चुका था। वो सोच रहा था कि कोई इतना झूठ बोल सकता है भला। उसकी आंखों के सामने बार बार नेहा की माँ का चेहरा आ रहा था। वो माँ जो अपनी बेटी को दुनिया की सबसे साफ लड़की मानती थी। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना पसंद करेगा, और सांप से ये नहीं पूछा जाता कि उसने काटा क्यों। काटना उसका नेचर होता है। चंदन आसमान की तरफ देखता है और धीमी आवाज में भगवान से बोलता है, भगवान कुछ सच बहुत दर्द देते हैं, लेकिन धन्यवाद समय रहते दिखा दिया। हर मासूम चेहरा सच्चा नहीं होता, और जो इंसान लॉयल होता है वही इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है।